हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज हमारे सेशन का थर्ड डे है और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में सम नंबर 7 और 8 को। सम नंबर 9, 10, 11 में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सिलेबस में से डिडक्ट हो चुका है। इट मीन्स हमें 8 नंबर के सम तक ही कंप्लीट करना होगा। सो इससे पहले हम 6 सम तो कर ही चुके हैं, अब 7 और 8 को आज कंप्लीट करता है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम सबको स्टार्ट करते हैं। सो रीड करती हूँ मैं यहाँ से। राम, रहीम एंड ईशू आर पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। देयर कैपिटल एज ऑन 1/4/2016 वो 60,000, 40,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल हमें बता दिया गया है। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इट वॉज रियलाइज दैट चार्जिंग ऑफ 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वॉज मिस आउट। ओके, हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बट हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को काउंट करना भूल गए हैं। कितना है वो? 6% है उनके कैपिटल पे। राइट एन एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ओके, अब इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम कौन सी एंट्री को यहाँ पे पास करेंगे? सो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या होता है? इनकम होता है। ओके, सो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कितना देना है सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हम पार्टनर्स का कैपिटल लिख देंगे। सो यहाँ पे कितना कैपिटल है पार्टनर्स का वो मैं लिख देती हूँ। कौन कौन से पार्टनर्स हैं हमारे? राम, रहीम एंड ईशू। ओके, अब यहाँ पे कितना है उनका कैपिटल? राम का कैपिटल है 60,000, रहीम का 40,000 एंड ईशू का 50,000 है। अब क्या करना है? हमें इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट करना है, जो कि हमें सब में बताया गया है कितना है? 6% है। सो यहाँ पे हम 60,000, 40,000 और 50,000 का 6% निकाल देंगे। सो 60,000 का 6% यहाँ पे हो जाएगा 3600। उसी तरह से 40,000 का अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगा 2400 एंड 50,000 का हम निकालें सो वो हो जाएगा यहाँ पे 3,000। अब क्या करना है हमें? अब हमें पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे टोटल करना है। सो टोटल अगर हम देखें इंटरेस्ट तो वो हो जाएगा यहाँ पे 9,000। ओके, अब जो ये 9,000 टोटल इंटरेस्ट है उसे हम क्या करेंगे? यहाँ पे उसे हम इन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें? सो यहाँ पे जो है इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, और वो यहाँ पे सम के अंदर दिया हुआ नहीं है। सो अगर जब भी इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता है तो हम क्या मानते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उनका रेशियो होगा 1:1:1। ओके, सो यहाँ पे जो ये 9,000 टोटल इंटरेस्ट है ना उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वली तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो 9,000 को हम डिवाइड करें 3 से तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3,000। अब हमें इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि पार्टनर्स को कितना देना था हमें और हमने कितना दिया है। तो अगर हम बात करें राम की तो राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था 3600, बट यहाँ पे कितना मिला है? 3,000। सो यहाँ पे 600 अभी भी राम को देने हैं। और रहीम की बात करें तो रहीम को देना था 2400, बट हमने दिया है 3,000। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 600 हमें रहीम से वापस लेना होगा। सो रहीम से लेके हम किसको दे देंगे? राम को दे देंगे। और ईशू की बात करें यहाँ पे तो ईशू को तो यहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना है क्योंकि ईशू को 3,000 देने थे और दिए भी कितने हैं? 3,000। सो इस मेथड से हमें क्या पता चलता है कि किस पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी भी देना बाकी है और किससे लेना बाकी है। ओके, सो यहाँ पे रहीम को हमने एक्सेस दिया है और राम को हमने कम दिया है। सो हम राम को रहीम के अकाउंट से लेके राम के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सो यहाँ पे जिस पार्टनर से हमें लेना है उस पार्टनर को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, और जिस पार्टनर को हमें देना है उसे उसके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। सो हमारी जनरल एंट्री जो हो जाएगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? रहीम्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 600 2 हो जाएगा राम्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके,
600 रुपीज़। अब यहाँ पे हम नरेशन लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्ड आउट विच इज रेक्टिफाइड। ओके, अब यहाँ पे सम नंबर 7 को सॉल्व करते हुए सम नंबर 8 में जाते हैं। अब सम नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे। सो सम नंबर 8 की बात की जाए तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं हमारे, फिर से लता, गीता एंड प्रवीणा आर पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट of the year, it was realized that charging of interest on partners drawing account respectively 2700, 1200 and 1500 was miss out. Okay, ऊपर क्या भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को काउंट करना। यहाँ पे क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को काउंट करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होता है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पे राइट एन एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम कौन सी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जो मेथड हमने ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड आउट करने में की है, वही सेम मेथड हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पे लिख देने हैं पार्टनर्स के नाम। सो हमारे कौन कौन से पार्टनर्स हैं यहाँ पे हमारे 3 पार्टनर्स है, लता, गीता एंड प्रवीणा। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिख देंगे। अब लता का कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2700। गीता का अगर हम देखें तो वो है 1200 और प्रवीणा का है 1500। अब क्या करोगे आप, सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को टोटल मारना है। सो यहाँ पे टोटल मार देते हैं हम तीनों के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। सो वो हो जाएगा हमारा 5400। ओके, ओके 5400 हो जाएगा वो हमारा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टोटल आई है अमाउंट 5400, उसे हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में। अब यहाँ पे फिर से प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो फिर से क्या करोगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो तीनों पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब 3 हिस्से करें हम 5400 के, तो क्या हो जाएगा अमाउंट 1800। सो हर एक पार्टनर को 1800 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है हमें। अब हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंस में हमें पता चल जाएगा कि किसने पे कर दिया और किसने पे नहीं किया है अभी तक। अब यहाँ पे लता की बात करूँ मैं, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 2700, जबकि उसने सिर्फ 1800 ही पे किया है। इट मीन्स अभी भी उसे पे करना बाकी है। सो 2700 में से 1800 पे करने के बाद अभी भी लता को 900 रुपीज़ पे करने हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। और अगर गीता की बात करें तो गीता को 1200 पे करने थे, उसने 1800 पे कर दिया है, मतलब एक्सेस हो गया ना। इट मीन्स यहाँ पे 600 रुपीज़ जो है वो नेगेटिव में आ जाएंगे। मीन्स गीता ने एक्सेस पे कर दिया है। प्रवीणा की बात करें तो उसी तरह से उसने भी 1500 की जगह 1800 देते हुए 300 एक्सेस मनी पे कर दिया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन के लिए एंट्री जो पास करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, गीता और प्रवीणा को हमें पे करना है, इसीलिए उनका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और लता से हमें अभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करना है, इसीलिए उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो जिस भी पार्टनर को यहाँ पे करना है उसे क्रेडिट कर दो, और जिससे अमाउंट रिसीव करनी है उसे डेबिट कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा लतास कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट कितना होगा 900 टू गीतास कैपिटल और करंट अकाउंट 600 एंड टू प्रवीणास कैपिटल और करंट अकाउंट 300। ओके, सो यहाँ पे भी हमने एंट्री को पास कर लिया। अब लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस आउट
विच इज रेक्टिफाइड। ओके, सो यहाँ पे हमने सम नंबर 8 को भी कैलकुलेट कर दिया। आई होप कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो सम में मेथड है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करना है। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए सम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।